हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक अच्छी सी कहानी लेकर। दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रही हूँ, जो मैं कहने जा रही हूँ, ये आध्यात्म पर आधारित है। हम पूजा सभी धर्मों में हम लोग पूजा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब पूजा करते हैं और किसी ना किसी देवी देवता की उपासना करते हैं। और मनुष्य जो एक प्राणी है वो बहुत ही जटिल है, बहुत समझना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा इच्छा रखता है। उसके अंदर एक इच्छा चलती रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यहाँ तक कि वो भगवान से भी मांगता है। जो देने वाला है खुद ही देता है, उससे भी वो मांगता रहता है। हमारे अंदर ये भावना है कि हमें मांगना चाहिए और हम मांगते हैं। उस ईश्वर से भी मांगते हैं जो हमें हमेशा खुद ही देता आ रहा है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही प्रेरणादायक है और कुछ अध्यात्म से ही जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी ही सीख हमें देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मैंने आपको मॉरल वैल्यूज की कहानियाँ जो है बताई हैं, सुनाई हैं, जिसका दैनिक जीवन पे बहुत असर होता है। लेकिन ये जो आज की कहानी है ये आध्यात्म से जुड़ी हुई है, संसार के निर्माता से जुड़ी हुई है, उस ईश्वर से जुड़ी हुई है जो सिर्फ देना जानता है। ये एहसास कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही खास इंसिडेंट है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रही थी और वृंदावन से लखनऊ आने वाले थे, तो मेरे बगल में वृद्ध महिला बैठी हुई थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। तो पहले तो मुझे लगा कि कोई उन्हें छोड़ने आया, अपना उनका बेटा हो, बेटी हो या परिवार हो, वो कहीं जा रही हैं तो उन्हें रुलाई आ रही है, इसलिए वो बिछड़ रही हैं। तो पहल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उन पर कि वो क्यों रो रही हैं, लेकिन वो उतना ही तीव्र गति से रोती रही। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने पूछ ही लिया कि माता जी कोई परेशानी है, आप इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हैं। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो मौन रही और रोती रही। फिर मैंने पूछा कि माता जी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ हो रही है तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी जो सहायता हो सकता है वो करूंगी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब मैंने वो लिफाफा खोल के देखा तो उसमें 2 पेड़े थे और 200 रुपए थे और एक पत्र था। तो पत्र को तो मैंने नहीं पढ़ा और उसको ये किया। तो मैंने पूछा कि माता जी ये क्या है। तो फिर वो रोते हुए, सिसकियां लेते हुए बताने लगी कि मैं वृंदावन गई थी, वहां पर मैंने श्याम जी के दर्शन किए और मैंने दान पात्र में 200 रुपए डाल दिए थे। 200 रुपए डालकर मैं लाइन में लग गई और लाइन में जब मैं लग के आगे बढ़ने लगी और जब मैंने श्याम जी के दर्शन किए, कृष्ण जी के दर्शन किए, तो मुझे जो वहाँ के पंडित हैं उन्होंने एक पेड़ा प्रसाद के रूप में दिया। तो मैंने पलट कर कहा कि मुझे एक और पेड़ा दीजिए। तो पंडित जी ने सर हिला दिया और कहा नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे एक पेड़ा और दीजिए। तो फिर उस पंडित ने कहा कि नहीं मिलेगा। तो माता जी ने बताया कि मुझे गुस्सा आने लगी और मैंने ये कहा कि मैंने दान पेटी में 200 रुपए डाले हैं तो मुझे 2 पेड़े मिलने चाहिए। पंडित ने ना कर दिया
और जब पंडित ने ना कर दिया तो माता जी कहती हैं कि मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने वो पेड़ा भी पंडित जी के हाथ पे रखते हुए कहा, तो ये भी रख लो, जब तुम दूसरा नहीं दे सकते हो तो ये पेड़ा भी तुम अपने पास रख लो। ये कहते हुए वो वहां से निकल आई और मंदिर के बाहर आकर बड़ी उदास होकर कुंठित अवस्था में बाहर बैठ गई। इतने में वहां पर एक छोटा सा लड़का हाथ में प्रसाद लिए हुए आता है और माता जी बताती हैं कि वो उनसे कहता है कि अम्मा मेरा प्रसाद पकड़ लो, मैं थोड़े जूते पहनकर आता हूँ। तो ये कुछ कहती उससे पहले ही उसने प्रसाद इनके हाथ में पकड़ा दिया और वो वहां से चला गया। और जब वो वहां से चला गया तो ये उस प्रसाद को बड़े धैर्यपूर्वक लेके वहां बैठी रही कि अब आएगा वो बच्चा, वो बालक अब आएगा। और काफी देर तक इन्होंने इंतजार किया तो इन्हें फिर बेचैनी सी होने लगी कि कब तक मैं बैठूं उस बच्चे का प्रसाद लेके, वो तो वापस ही नहीं आया। वो जूता पहनने के बहाने गया और फिर आया ही नहीं, वापस लौट के नहीं आया। तो फिर इन्होंने उस प्रसाद को खोला, वो एक लिफाफा था, उस जब प्रसाद को खोला तो उस प्रसाद के अंदर 4 पेड़े, 200 रुपए और एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, माता तुम रूठती क्यों हो, तुम मुझसे क्यों रूठती हो, मैं तो प्यार का भूखा हूँ, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, मैं तो दुनिया को देने वाला हूँ, मैं तुमसे क्या लूँगा, एक के बदले तुम 4 पेड़े खाओ, लेकिन खुशी मन से यहाँ से जाओ, यही मेरी इच्छा है, यही श्याम की इच्छा है, यही ईश्वर की इच्छा है। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत जो है फफक फफक के रो रही थी। उसे वो समझ में आ गया था कि वो 200 रुपए से भगवान की तुलना कर रही थी। ईश्वर कभी भी हमसे कुछ नहीं लेता है, वो सिर्फ हमें देता है, हमसे कुछ भी वो नहीं लेता है। ये सत्य बात है, बिल्कुल 16 आने बिल्कुल सत्य बात है कि ईश्वर हमसे कभी कुछ नहीं लेता। ये हमारा भ्रम है, ये हम इंसान जो हैं, हम इतने अंदर से कुंठित हैं, हम इतने अंदर से लालची हैं कि हम उस भगवान को भी तोल देते हैं। दिवाली में भगवान को बेच के पैसे कमा लेते हैं और वो खुशी से बिक जाता है हमारा पेट का पालन करने के लिए। तो उस ईश्वर को हम क्या देंगे जो हम पर निछावर है खुद ही, जो हमें हमेशा देता आ रहा है। तो ये ही बात मैं आपको समझाना चाहती थी कि ईश्वर हर धर्म में है। चाहे हम रामायण पढ़ें, चाहे हम गीता पढ़ें, चाहे हम कुरान पढ़ें, चाहे हम बाइबल पढ़ें, चाहे हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें या कोई भी अन्य ग्रंथ पढ़ें किसी भी धर्म का, सब में यही बात कही है और सब में ये दिव्य अलौकिक शक्ति की चर्चा की गई है। और ये जो दिव्य अलौकिक शक्ति है जिसे हम किसी भी नाम से पुकारते हो, वो हमसे कभी भी कुछ भी नहीं लेती है, वो हमेशा देती है, हमारी मदद करती है। ये वास्तविक सच है, इसे हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उस ईश्वर को हम कैसे पाएं। देखिए, किताबी पढ़ाई हमें नौकरी दिलाएगी, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमें उस जीवन के चक्र से छुटकारा देगा जिससे हम बार बार इस धरती पे आते हैं। अगर हम समझ पाए कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब हम किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, जब हमारी कुछ इच्छा ही नहीं होगी, मतलब आगे बढ़ने की इच्छा अपने लिए, हम अगर इच्छा जो है वो दूसरों के को खुश करने के लिए है, वो परोपकार बन जाती है, लेकिन अपने लिए इच्छा एक स्वार्थ बन जाती है। तो उस स्वार्थ के भाव को हम त्यागें, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो ये कहानी बहुत खास थी, मेरे दिल को बहुत
छुई ये बात, ये कहानी नहीं है, ये घटना है। और ये इतनी छू गई दिल को कि मुझे लगा कि मेरे हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जिस ईश्वर पे वो आस्था रखता है वो उससे कुछ भी नहीं मांगता, और हमें भी उससे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर है, उसे सब पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये घटना समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ये कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा लगता है कि जब आपका साथ और सहयोग मिलता है तो वो ईश्वरीय ताकत मुझे मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे with a new story to motivate you, to guide you, and to make you a nice human being. Thank you.